चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो रिवीजन कंटिन्यू करें ना आज भी। आज रिवीजन का डे 16 है। आज का शेड्यूल अगर आपको ध्यान हो तो आज हमें अकाउंट में आगे के इलस्ट्रेशन कंटिन्यू करने हैं ना, जो एडमिशन का पार्ट हमारा चल रहा था, जिसमें आज इलस्ट्रेशन 28 और 29 हमें देखना है। ठीक है ना, ये वीडियो में वो देखेंगे। इसके अलावा आपका स्टेटिस्टिक का पार्ट चल रहा है, जहाँ स्टेटिस्टिक में कल आपने थर्ड चैप्टर शुरू किया था, उसकी आज सेकंड मेथड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में समझना है। ठीक है ना, वो दूसरे वीडियो में आप लोग समझोगे। और इनके अलावा आपको गुजराती हिंदी में 11 और 12 चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपके शेड्यूल में चल रहा है, वो कंटिन्यू रखना है आप लोग। अब आज का जो हमें अकाउंट का पार्ट कंटिन्यू करना है वो इस वीडियो में कंटिन्यू करें। जो इलस्ट्रेशन 28 है, पहले आपके एडमिशन वाले चैप्टर का इलस्ट्रेशन 28, तो आपके टेक्स्ट बुक साथ में रखो, उसमें हम लोग समझे उसमें कि देखो इसमें ए और बी वो दो पार्टनर्स हैं, और वो दो पार्टनर्स न्यू पार्टनर सी को एडमिशन दे रहे हैं, और उसके रिलेटेड बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। आपको ध्यान हो तो कल जो हमने इलस्ट्रेशन देखे थे ना, उसमें हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, कैपिटल मेंटेनेंस का। बरोबर, तो वो कैपिटल मेंटेनेंस का टॉपिक वो अभी हमें कंटिन्यू करना है इसमें। ठीक है, तो समझना। देखो इसमें एडजस्टमेंट से शुरू करें। सबसे पहले दिया हुआ है कि ए सेक्रीफाइस 1/12 शेयर एंड बी सेक्रीफाइस 1/6 शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ सी। यहाँ पर ए और बी का सेक्रीफाइस है कि न्यू पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर को कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। यहाँ उन दोनों का सेक्रीफाइस दिया हुआ है। और इसके अलावा सेकंड में है सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये इस सम का मेन एग्जांपल है कि हर एग्जांपल में कैसा था कि जो भी न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपने साथ कुछ कैपिटल लेके आएगा, वो कंपलसरी है, कुछ तो पैसे लेके ही आएगा। और सब में पहली एंट्री होती थी कि हाँ भाई वो इतने पैसे लेकर आया। ठीक है, अब यहाँ पे वो कितना कैपिटल लेके आया, कितना प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आया, वो ढूंढना है हमें कि जो न्यू पार्टनर सी आएगा वो कितने पैसे लेके आएगा। सब में दिया हुआ होता था आपको डायरेक्ट कि लो भाई इतने पैसे लेके आया, यहाँ ढूंढना है, यहाँ पे वही चीज मेन है। ठीक है, तो समझना। और ये ढूंढेंगे कब कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, इसका मतलब कि बाकी दोनों के कंपैरिजन में, कि सपोज बाकी दोनों का कैपिटल इतना है तो उसके हिसाब से इतना इसका कैपिटल इतना होगा, कि ए और बी का इतना कैपिटल है तो सी का इतना कैपिटल होगा। ये प्रोपोर्शनेट कहलाता है, वो मेथड हम समझेंगे। लेकिन प्रोपोर्शनेट कैपिटल तब ढूंढा जाता है जब पूरा सम क्लियर हो जाए, सब सम हो जाए, आखिरी में ए और बी का अलग से कैपिटल मिलेगा, उसको जो है वो कंपेयर करके हमें बनाना है। हर ये बात ध्यान तो समझेंगे, मतलब ये एडजस्टमेंट आखिरी में समझेंगे, समझना कि वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है। अब पहले बाकी के एडजस्टमेंट पूरे करें। थर्ड में है कि सी विल ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके आ रहा है, और टोटल गुडविल 1,80,000 की है। ठीक है, तो टोटल गुडविल 1,80,000 की है, तो पहले वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा ना। ये तो गुडविल की एंट्री करता है ना, जो बाकी दोनों को हम कैसे करते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, तो अब गुडविल की एंट्री समझो कि यहाँ पर आपको टोटल गुडविल दिया हुआ है, बिजनेस की टोटल गुडविल है हमारी 1,80,000 की, कि जिसमें से सी अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा। लेकिन यहाँ वही पॉइंट है कि सी का हिस्सा कितना। न्यू रेशियो कुछ मेंशन है यहाँ पे? नहीं है, न्यू रेशियो कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो सी का कैपिटल कितना, वो तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है। तो मतलब कि उसका रेशियो पहले ढूंढना पड़ेगा, सी का रेशियो कितना वो नहीं दिया हुआ है, तो पहले हमें सी का रेशियो ढूंढना पड़ेगा। सी का रेशियो कैसे मिलता है, तो आगे भी एक सम में हमारा था ऐसे कि बाकी के दोनों पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करते हैं वो उसको मिलता है। मतलब अगर हमें शेयर ऑफ सी फाइंड करना है ना, कि सी का शेयर कितना है, तो उसके लिए सेक्रीफाइस ऑफ ए प्लस सेक्रीफाइस ऑफ बी करना पड़ेगा, दोनों के सेक्रीफाइस का प्लस करना पड़ेगा, तो हमें सी का हिस्सा मिलेगा। सही बात क्या नहीं? ठीक है ना, ये पहले भी एक सम में था कि जब भी न्यू पार्टनर का शेयर ना हो तो बाकी दोनों के सेक्रीफाइस का प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, ए और बी के सेक्रीफाइस का प्लस, और दोनों का सेक्रीफाइस फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6, तो इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे ना, बरोबर ना। और यहाँ पूरा ही सेक्रीफाइस है। पहले एक एग्जांपल में था, उसमें था पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस, तो पहले कंप्लीट सेक्रीफाइस ढूंढ रहे थे, उसमें वर्ड होता था कि 1/12 ऑफ हिज शेयर, ऑफ वर्ड, कि भाई अपने शेयर का इतना हिस्सा, तो वो पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस रहता था। पर यहाँ कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ऑफ वर्ड याद रखो, मैंने पहले भी बोला था। तो यहाँ कोई ऐसा वर्ड नहीं है, मतलब ये पूरा ही सेक्रीफाइस है, डायरेक्ट दोनों का प्लस करेंगे तो सी का शेयर मिल जाएगा।
तो अगर दोनों का प्लस करें कि ए का सेक्रीफाइस है 1/12 और बी का सेक्रीफाइस है 1/6, बराबर। जो अगर दोनों का प्लस करें, सपोज एलसीएम करो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसे भी करो एक ही बात है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो कि 6 1 जा 6, 12 1 जा 12 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 72, बराबर। 12 6 जा 72 प्लस अगर करोगे तो वो हो जाएगा कितना 18/72 और 18 एंड 72 इसको अगर आप डिवाइड करो तो वो 18 4 जा हो जाएगा। 18 4 जा ना मतलब 1/4 कि सी का शेयर कितना मिल जाएगा 1/4 मिल जाएगा हमें। क्लियर है बात? ये पार्ट हो गया इसका कि ये 1/4 हमें मिल गया। तो अब इसके हिसाब से ढूंढेंगे कि उसके हिस्से की गुडविल कितनी है। कि टोटल गुडविल 1,80,000 है, उसमें से गुडविल ऑफ सी के गुडविल ऑफ सी की गुडविल अगर फाइंड करें तो 1,80,000 इंटू 1/4 उसका शेयर 1/4 मतलब कितना हो जाएगा 90 एंड 45,000 की उसकी गुडविल। कि सी 45,000 गुडविल कैश में लेके आएगा। जो ये कैश में लेके आएगा वो बाकी दोनों को हम कैसे बांटेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते हैं। यही करते हैं ना, जो भी गुडविल आया वो सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ती है। तो सैक्रिफाइस रेशियो भी ढूंढ लें कि सैक्रिफाइस रेशियो अगर फाइंड करें तो दोनों का सैक्रिफाइस दिया हुआ ही है। ए और बी का दोनों का सैक्रिफाइस है हमारा कितना कि 1/12 एंड 1/6। तो रेशियो हम कैसे ढूंढते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल कर दें तो ऊपर का पार्ट वो हमारा रेशियो बन जाता है ना, है कि नहीं। ऐसे ही रेशियो फाइंड करते हैं। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करें, सपोज 12 और 6 एलसीएम ही कर दें यहाँ तो इक्वल करने के लिए। एलसीएम 12 रहेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई तो ये 1/12 ही रहेगा और 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/12 हो जाएगा, बराबर। और इसके हिसाब से सैक्रिफाइस रेशियो कितना हो गया कि नीचे के दोनों सेम हो गए तो ऊपर का हमारा रेशियो हो गया 1:2, बराबर ना। 1:2 आ गया। मतलब जो 45,000 सी गुडविल लेके आ रहा है वो दोनों को 1:2 में बांटेंगे, बराबर। ये कैलकुलेशन समझना भाई कि पहले उसका शेयर हमने ढूंढा, सी का शेयर, उसके हिसाब से पता चला कि 180 में से वो इतनी गुडविल लेके आएगा और ये गुडविल बाकी दोनों को सैक्रिफाइस में बांटेंगे। अब 45,000 के गुडविल की एंट्री कैसे होगी, वो कैश में लेके आ रहा है तो एक तो कैश के डेबिट में लिखो, मैंने यहाँ कैश अकाउंट नहीं बनाया है तो कैश के डेबिट में लिखो प्रीमियम ऑफ गुडविल 45,000 कि 45,000 कैश लेके आया। और दूसरा कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं कि कैपिटल के क्रेडिट में लिखो प्रीमियम ऑफ गुडविल और बाकी दोनों को वो 1:2 में बांटेंगे ए और बी में। तो 1:2 में अगर बांट दे तो मतलब इसको 15,000 की गुडविल हो जाएगी और इसको 30,000 की गुडविल हो जाएगी। ये दोनों के गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है ना। 45,000 गुडविल लाए, वो दोनों को सैक्रिफाइस में बांट दिया, ठीक है। ये गुडविल क्लियर। अब उसके बाद जैसे है कि भाई फोर्थ वाला एडजस्टमेंट कि फिक्स एसेट आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10%। फिक्स एसेट पे 10% का डेप्रिशिएशन देना है। तो फिक्स एसेट दिए गए होंगे ना, पीछे दिए गए हैं फिक्स एसेट। देखो फिक्स एसेट में आ जाएगा प्लांट मशीन और बिल्डिंग, दोनों चीजें आ जाएगी। तो ठीक है, दोनों पे 10-10% गिनेंगे हम लोग, ठीक है ना। दोनों पे 10% गिनेंगे जैसे बेसिकली गिनते हैं। कहाँ लिखते हैं कि एक तो एसेट्स में लिखो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूं तो आप एसेट्स में लिखो कि प्लांट मशीन 80,000 है और उसके ऊपर माइनस डेप्रिशिएशन 8,000 रुपीज, बाहर 72 रहेगा। और जो 8,000 का डेप्रिशिएशन होगा वो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। रीवैल्यूएशन के डेबिट में डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट मशीन, ठीक है ना, लॉस है इसलिए वो डेबिट में लिखेंगे। वैसे ही बिल्डिंग में भी फिर से गिनेंगे कि बिल्डिंग में भी अब वही एसेट्स में लिखो कि बिल्डिंग यहाँ पर 50,000 की माइनस डेप्रिशिएशन 5,000, 10% है तो वो 5,000 का डेप्रिशिएशन, बराबर ना। बाहर 45,000 और ये भी जो 5,000 का डेप्रिशिएशन रहा वो रीवैल्यूएशन के डेबिट में कि डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, बराबर। तो ये जैसे एडजस्टमेंट में था कि फिक्स एसेट पे गिनना है हमें, तो फिक्स एसेट पे हमने काउंट कर लिया ना, दो फिक्स एसेट थे दोनों पे काउंट कर लिया, क्लियर। फिर उसके बाद है ऑल डेप्टर आर सॉल्वेंट। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे है कि ऑल डेप्टर आर सॉल्वेंट मतलब कि जो भी डेप्टर्स हैं वो सॉल्वेंट मतलब कि भाई बरोबर है, सद्दर हैं, वो पूरे पैसे देंगे, बेड डेप की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर वही हुआ ना कि ऑल डेप्टर आर सॉल्वेंट, मतलब कि सब डेप्टर्स अच्छे हैं, सबसे पूरे पैसे मिलेंगे, कोई बैड डेप नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब सब डेप्टर सॉल्वेंट है ना, तो बैड डेप रिजर्व की जरूर पड़ती नहीं है। हम बैड डेप रिजर्व क्यों रखते हैं, रिजर्व में क्यों पैसे रखते हैं कि कहीं बैड डेप ना हो जाए, कहीं कोई लॉस ना हो जाए, कोई पैसे ना दे तो नुकसान हो गया तो, इसलिए पहले ही थोड़ा साइड में करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब कंफर्म हो कि हमने जिसको दिया है वो बहुत अच्छा है, कभी पैसे नहीं डूबेंगे, कि ऑल डेप्टर आर सॉल्वेंट, तो मतलब बैड डेप रिजर्व रखने की जरूर नहीं है, यहाँ वो एडजस्टमेंट हो जाता है, बरोबर। तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे कि अगर बैड डेप रिजर्व नहीं रखना है, यहाँ जैसे होगा ना, देखो डेप्टर्स पे बैड डेप रिजर्व है 4000 का, भाई ये काउंट नहीं करना है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो एसेट्स में जाकर डेप्टर्स डायरेक्टली लिखेंगे 50,000, डायरेक्ट बाहर, कोई माइनस नहीं करना है। पहले तो एसेट्स में जाकर सीधा लिखो कि डेप्टर्स 50,000 रुपीज, कुछ माइनस नहीं। और ये बेड डेप रिजर्व ऐसे हमारा लॉस होता है, लेकिन पता चला कि बेड डेप रिजर्व नहीं रखना है, तो ये 4000 हमारा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना, हमारा बेनिफिट, इसको रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। देखो बेड डेप रिजर्व इसीलिए साइड में रखे थे पैसे कि भाई कुछ नुकसान हुआ तो इसमें से निकालेंगे, पर अब कंफर्म है कि कुछ नुकसान होगा नहीं, तो साइड में रखे हुए पैसे अब हम खुद यूज कर लेंगे ना एज ए इनकम, ठीक है ना। और बेड डेप रिजर्व डेप्टर्स के लिए होते हैं, मतलब उनके नाम पे रखे जाते हैं, तो वो पार्टनर्स को नहीं बांटते, बेड डेप रिजर्व पार्टनर को नहीं बांटते, इसलिए बेड डेप रिजर्व सीधा कहां पे जाता है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में एज ए इनकम, बराबर। तो मतलब ये एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा कि एक तो एसेट्स में डेप्टर डायरेक्टली लिखने हैं 50,000 के, और जो 4000 रिजर्व अब नहीं रखनी है वो हमारा फायदा हो गया, तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखना, बेड डेप रिजर्व 4000। आई बात ध्यान, समझना भाई इसे। और उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम 3000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर टू द नेक्स्ट ईयर, कि इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम 3000 का है जो नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर मतलब ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या करते हैं, एक तो एसेट्स में जाके लिखते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस है, बरोबर ना, एसेट्स में लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस 3000 रुपीज का, और सेकेंड एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो हमारा फायदा कहलाता है। तो दूसरी एंट्री हम लोग करते हैं कहां पर, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस 3000 रुपीज। बता रहे समझ में, ये सब एडजस्टमेंट हो गए, सिंपल एडजस्टमेंट थे। अब एक मेन एडजस्टमेंट जो सेकंड वाला बाकी है कि हमें कैपिटल फाइंड करना है, पर वो कैपिटल भी तब होगा, पहले सब ऊपर की सब एंट्री होगी, कि ऊपर बैलेंस शीट की सब एंट्री कर लें। तो यहाँ पे जो जो है, जैसे भाई कैपिटल ए और बी के हैं 80 और 40, तो यहाँ कैपिटल पहले लिख देता है ना कि बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है ना, दोनों के कैपिटल के भाई 80,000 एंड 40,000, ठीक है, दोनों के कैपिटल। रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड क्या करते हैं, तो रिजर्व फंड बांट देते हैं, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है ना, बेड डेप रिजर्व नहीं बांटते, ये रिजर्व वगैरह तो बांट देंगे। तो यहीं पे क्रेडिट में ही बांटेंगे कि रिजर्व फंड, लायबिलिटी की कोई भी चीज हो ना तो क्रेडिट साइड पे बांट देते हैं, तो यहाँ क्रेडिट पे बांटेंगे रिजर्व फंड। ओल्ड रेशियो इनका कितना है, 2:1, तो ये जो 21,000 है वो 21,000 इन दोनों को 2:1 में बांट देंगे, एक को 14,000 मिलेगा और एक को 7,000, ठीक है, ये दोनों को बांट दिया। उसके बाद क्रेडिटर बिल्स पेएबल वो नहीं बांटते, तो वो तो सीधा लायबिलिटी में जाके लिखो, दोनों वैल्यू सीधी लायबिलिटी में। फिर दूसरी तरफ प्लांट मशीनरी बिल्डिंग वो लिख दिया था, स्टॉक सीधा लिख दो एसेट्स में, डेप्टर भी लिख दिया था, और कैश और बैंक वो कहां पे लिखेंगे, तो जो आपने कैश अकाउंट बनाया है उसके डेबिट में, बराबर, कैश के डेबिट में लिखता है ना बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। आई बात ध्यान। तो देखो एडजस्टमेंट सब हो गए। अब जो मेन एडजस्टमेंट था कि पता करना है कि सी कितना कैपिटल लेके आ रहा है, वो अभी नहीं है पता, तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, लिखा हुआ सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है, तो पहले ए और बी का कैपिटल रफली ढूंढना पड़ेगा, रफ में ए और बी का कैपिटल, कि उसका कैपिटल कितना बन रहा है, लेकिन वो कैपिटल ढूंढने से पहले हमें रीवैल्यूएशन क्लोज करना होगा। तो इसका मतलब अगर हमें सी का कैपिटल ढूंढना है तो प्रोसेस समझना, सबसे पहले रीवैल्यूएशन क्लोज होगा। मैंने यहाँ रीवैल्यूएशन नहीं बनाया है, तो सपोज मैं अगर इसमें से देख रहा हूँ, आपने जो जो रीवैल्यूएशन की एंट्री की उसके अकॉर्डिंग लॉस बन रहा है, डिविजिबल लॉस 6000 का आ रहा है कि नहीं, तो 6000 का डिविजिबल लॉस, बाकी दोनों को 2:1 में बांटेंगे तो 4000 एंड 2000 होगा ना, और लॉस रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में है तो यहाँ पे हम डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, डेबिट में लिखेंगे हम डिविजिबल लॉस, ठीक है, डिविजिबल लॉस कितना है दोनों को, तो एक को 4000 होगा
एक को 2000, बरोबर। तो ध्यान रखना पहले रफ में ये रीवैल्यूएशन क्लोज करके पहले यहाँ कैपिटल में ट्रांसफर करना है। अब रफ में खाली ए और बी का कैपिटल क्लोज करना है कि भाई पता चल जाए उन दोनों का कैपिटल कितना है। क्लोजिंग का मतलब ये कि सपोज कैपिटल ऑफ ए अगर आप रफ में ढूंढ रहे हो उसका कैपिटल कितना है, तो ए का कैपिटल मतलब कि इस साइड का सबका प्लस करेंगे और उसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ का प्लस करके ये अमाउंट माइनस करेंगे तो पता चलेगा ए का कैपिटल कितना है। नॉर्मली क्लोजिंग के वक्त भी ऐसे ही करते हैं ना, तो यहाँ पे भी यहाँ 80 और 15 सपोज 95 और 14 करो तो 1/4 में से ये जाएगा तो 95 मतलब कि 1,05,000 हो जाएगा। सपोज ए का कैपिटल बचा 1,05,000, बराबर। ये तीनों का प्लस और उसमें से ये माइनस है ना 25 और वो, हाँ 1,05,000। और यहां पर भी बी का कैपिटल भी इन तीनों का प्लस और ये माइनस, जो आप कैपिटल ऑफ बी ढूंढ रहे हो पहले रफ में, वहां पे क्लोजिंग नहीं करनी है, क्लोजिंग वहां आखिरी में होगी। रफ में बी का कैपिटल भी ढूंढे तो यहां हो जाएगा 70, 77 में से 2 जाएगा तो 75, बराबर। और दोनों को अगर प्लस करें रफ में ही तो ए और बी का कैपिटल मिलाकर कितना हो रहा है, कुछ 1,80,000 हो रहा है। अब सी कितना कैपिटल लेके आएगा, जो दिया है ना प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब ए और बी का जितना कैपिटल है उसके कंपेयर में। तो कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे हम लोग उसके रेशियो के हिसाब से कि ए और बी का इतना रेशियो है तो उसका इतना कैपिटल, तो सी का इतना रेशियो तो उसका कैपिटल कितना, बराबर। ये कंपेयर समझना, कंपेयर कैसे। अब सी का रेशियो हमने ढूंढा था ना कि सी का रेशियो कितना था 1/4, ये उसका न्यू रेशियो है। लेकिन ए और बी का न्यू रेशियो कितना है पता है, नहीं है ना पता, तो उसको सपोज किया जाएगा। भाई ए और बी का इंडिविजुअल ढूंढना नहीं है, सपोज करेंगे कि सपोज, मेथड समझना कि सपोज टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म, समझो बिजनेस का टोटल प्रॉफिट 1 है, सपोज 1, उसमें से जो न्यू पार्टनर सी आ रहा है उसका शेयर अगर फाइंड करें कि शेयर ऑफ सी वो 1/4 है ना भाई। जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा जो भी हो उसमें से 1/4 हिस्सा सी को देना है, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा ए और बी का होगा ना, ठीक है ना, बाकी का हिस्सा उनका होगा। तो मतलब कि रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी, ए और बी का रिमेनिंग शेयर ढूंढो तो टोटल प्रॉफिट 1 में से 1/4 इसको दे देंगे, तो बाकी बचेगा 3/4 कि 3/4 हिस्सा ए और बी का हुआ, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल मेथड करनी है कि ऐसे कि शेयर एंड उनके कैपिटल को हम लोग प्रोपोर्शनल करें, शेयर और कैपिटल को, कि जब ए और बी का शेयर मिलाकर 3/4 है, दोनों का न्यू शेयर कितना कितना है वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, ए और बी को मिलाकर ही पता करना है। जो टोटल 1 में से 1/4 सी का, तो बाकी बचा हुआ 3/4 ए और बी का मिलाकर होगा ना। तो यहां शेयर में लिखते हैं कि जब शेयर ए और बी का मिलाकर 3/4 है तो ए और बी का मिलाकर कैपिटल वो 1,80,000 है। हमने यार रफ में ढूंढा ना भाई उसका कैपिटल, इनका प्लस माइनस करके, कि ए और बी का शेयर मिलाकर 3/4 तो ए और बी का कैपिटल मिलाकर 180। तो अगर सी का शेयर 1/4 तो उसके हिसाब से सी का कैपिटल कितना, हाउ मच, वो फाइंड करना, बरोबर। ये प्रोपोर्शनल मेथड कहते हैं कि भाई इसके हिसाब से इतना तो इसके हिसाब से कितना होगा। समझ आई बात, कि 3/4 उन दोनों का शेयर है तो उन दोनों का कैपिटल ये 180, तो 1/4 इसका शेयर है तो उसके हिसाब से इसका कैपिटल कितना होना चाहिए। तो काउंटिंग कैसे करते हैं हम लोग कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कि 1/4 इंटू 1,80,000 और इसका डिवाइड करेंगे, मतलब इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना डिवाइड के लिए। तो अब अगर कैंसलेशन करें तो सपोज 4 कट और 180 डिवाइड 3 मीन्स कि 60,000, कि जो सी कैपिटल लेकर आएगा वो कितना कैपिटल लेके आएगा, 60,000 का कैपिटल लेके आएगा। बता रहे समझ में, ये उसका कैपिटल मिला। ये मेथड याद रखना कि प्रोपोर्शनल मेथड कैसे, कि ए बी का शेयर इतना तो कैपिटल इतना, तो सी का शेयर इतना तो उसका कैपिटल कितना, वो हमने फाइंड किया।
अब ये 60,000 का कैपिटल है, अब वो फाइंड करना है, मतलब अब उसकी एंट्री करनी है कि कैपिटल, हमेशा ये एंट्री सम के स्टार्टिंग में होती थी, इस सम में एंड में है कि वो इतना कैपिटल ला रहा है। अरे बात समझ में? तो अब कैपिटल की एंट्री करेंगे, एक कैश के डेबिट में लिखो, कैश के डेबिट में लिखो सी कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपए के सी इतना लेके आ रहा है, और दूसरा कैपिटल के क्रेडिट में लिखो कैश अकाउंट कि कैश अकाउंट सी लेके आ रहा है 60,000 रुपीज, बराबर। ये कैपिटल की एंट्री। अब नॉर्मली कैपिटल और कैश क्लोज करेंगे। अब नॉर्मली जैसे क्लोज करते हैं, भले आपका यही अमाउंट आएगा कि सपोज यहाँ पे जो है वो काउंट हो जाएगा हमारा 1,09,000 ए के लिए, ठीक है ना, वही अमाउंट यहाँ पर भी 1,09,000, उसमें से ये जाएगा तो 1,05,000। चलो इसमें तो यही आया, कितने में ये भी अमाउंट आखिरी में बदलेगी, इसलिए पहले हम ये रफ में करवाते हैं कि यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके लिखेंगे। इसको भी क्लोज करोगे तो ये 77,000, यहां पर भी वही 77,000, और माइनस करेंगे तो 75,000। फिर सी के लिए भी अगर देखें तो यहाँ पे 60,000, यहाँ कुछ माइनस का नहीं है तो ये भी 60,000 और ऊपर भी 60,000। तो ये कैपिटल अकाउंट क्लोज हुआ, और ये एंट्री हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं ना, ये तीनों का कैपिटल, और साथ ही में कैश, कैश को क्लोज करके भी बैलेंस शीट में ले जाओ, और आखिरी में बैलेंस शीट क्लोज करवा। समझे बात को? एंट्री समझ में आई? ये एंट्री इसमें मेन है कि कैपिटल कैसे ढूंढना है, वो ध्यान से समझना, ठीक है, ये लिख लो। अब 29 वाला इलस्ट्रेशन देखें हम। 29 के इलस्ट्रेशन में भी यही एंट्री मेन है, सेम एंट्री है कि कैपिटल ढूंढना है, ठीक है। बाकी का एडजस्टमेंट सिंपल, भाई कैपिटल फाइंड करना है, उसमें भी यही चीज मेन आएगी। तो समझो, वो भी देखें हम लोग इलस्ट्रेशन। चलो देखो बेटा, अब जैसे इलस्ट्रेशन 29 हम लोग समझे, अब उसमें दिया हुआ ना कि चांदनी और निहार ये दो पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो 3:2, और वो न्यू पार्टनर पायल को एडमिशन दे रहे हैं, उसके रिलेटेड बैलेंस शीट एडजस्टमेंट सब दिए हुए हैं। तो चलो पहले सॉल्व करें एडजस्टमेंट। यहाँ जैसा है ना कि पायल ब्रॉड 20,000 एज गुडविल इन कैश, कि पायल 20,000 की गुडविल लेकर आ रहे हैं, सही बात है, न्यू पार्टनर लेके आते हैं तो कैपिटल गुडविल लेके आते हैं ना। यहाँ पहले गुडविल के बारे में कि 20,000 गुडविल है। अब यहाँ कोई टोटल गुडविल है क्या बिजनेस की दी गई, कि बिजनेस की टोटल गुडविल इतनी है? अगर ऐसा होता है तो ये हिडन एडजस्टमेंट हो जाता है, आगे के सम में भी था ना कुछ कि वो 20,000 कैश लेके आ रहा है तो पहले ढूंढ लेते हैं उसका हिस्सा कितना, तो पता चलता है कि इतना तो बाकी है लाना, इतना लेके आए हैं, है ना। एक दो सम में ऐसे एंट्री थी, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, टोटल गुडविल दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब वो 20,000 ही गुडविल लेकर आई है। तो ठीक है, 20,000 गुडविल लेके आए हैं, उसके हिस्से की गुडविल है जो बाकी दोनों को सेक्रीफाइस में बांट देंगे, है कि नहीं। तो पहले सेक्रीफाइस ढूंढना पड़ेगा ना भाई, तो सेक्रीफाइस के लिए यहाँ पर ओल्ड न्यू दोनों दिए हुए ही हैं कि चलो तीन पार्टनर हैं, चांदनी, निहार और पायल। ओल्ड रेशियो अगर कहो तो चांदनी और निहार का ओल्ड रेशियो 3:2 है, और न्यू रेशियो अगर कहो तो देखो सेवंथ वाले एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि सेवंथ के एडजस्टमेंट में न्यू रेशियो है 2:2:1, है ना, दोनों का ये रेशियो दिया हुआ है। तो इस रेशियो के हिसाब से अगर सेक्रीफाइस फाइंड करें कि पहले सेक्रीफाइस ऑफ चांदनी, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं कि इसका ओल्ड पार्ट कहो तो 3/5, और माइनस न्यू पार्ट कहो तो 2/5 हो जाएगा, बराबर। दोनों को अगर माइनस करें, एलसीएम सेम ही है, तो 3 - 2 1/5, ये चांदनी का सेक्रीफाइस। निहार का सेक्रीफाइस अगर ढूंढे कि सेक्रीफाइस ऑफ निहार, तो उसमें ओल्ड माइनस न्यू में ओल्ड पार्ट है उसका 2/5, माइनस न्यू पार्ट भी है 2/5, दोनों का अगर माइनस करें तो 2 - 2 0 ही हो जाएगा। अच्छा, 0 हो गया इसका सेक्रीफाइस, मतलब यहाँ पर इसका कोई सेक्रीफाइस, कोई गेन नहीं है। तो जो गुडविल होगी ना, वो गुडविल का पूरा हिस्सा चांदनी को ही मिलेगा, निहार को कुछ नहीं मिलने वाला। नो सेक्रीफाइस नो गेन, ठीक है। तो एंट्री कैसे करेंगे कि 20,000 की वो गुडविल लेके आ रहा है ना, तो एक कैश के डेबिट में लिखो, मैंने यहाँ कैश अकाउंट नहीं बनाया, तो एक कैश के डेबिट में लिखो प्रीमियम ऑफ गुडविल 20,000 रुपीज, बराबर। और वो बाकी दोनों को सेक्रीफाइस में बांटते हैं ना, तो कैपिटल के क्रेडिट में आएगा, कैपिटल के क्रेडिट में प्रीमियम ऑफ गुडविल, और वो सिर्फ चांदनी को ही बांटा जाएगा, निहार के लिए 0 पार्ट है, कुछ भी नहीं। तो मतलब जो 20,000 है वो पूरा ही चांदनी को मिलेगा, उसका पूरा पार्ट, ठीक है ना। वही निहार के लिए 0 पार्ट है,
तो मतलब यहां सिर्फ चांदनी में ही लिखेंगे 20,000, निहार को कुछ नहीं मिलेगा। समझे गुडविल की एंट्री, ध्यान रखना उसका पार्ट 0 आ गया तो कुछ भी नहीं उसे। क्लियर। फिर दूसरी अगर देखें कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट नॉट रिक्वायर्ड, ये उसी की तरह जो आगे के एडजस्टमेंट में किया ना कि ऑल डेप्टर आर सॉल्वेंट, सब डेप्टर्स बरोबर है, तो डाउटफुल डेप्ट का रिजर्व प्रोविजन रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी वही है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट मतलब कि बेड डेब रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड, कि बेड डेब रिजर्व की जरूरत नहीं है, मतलब सब डेप्टर्स अच्छे होंगे, जो पहले एडजस्टमेंट में भी यही था। तो अगर बेड डेब रिजर्व नहीं रखना है तो क्या करेंगे, देखो डेप्टर्स और उसके नीचे प्रोविजन फॉर बेड डेब मतलब बेड डेब रिजर्व वो दिया हुआ है ना, तो वो नहीं, ये भी 4,000 इनकम में लिख देना। तो एंट्री कैसे करते हैं कि एक तो एसेट्स में जाते हैं और एसेट्स में डेप्टर्स पूरा ही लिख देंगे बाहर 80,000 रुपीज, पूरी अमाउंट डेप्टर्स की 80,000 रुपीज, और 4,000 जो हमने साइड में रखे थे अब पता चला कि ये रिजर्व की जरूरत नहीं है, तो ये 4,000 अपनी इनकम में गिन लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये 4,000 रुपए कहाँ लिख देंगे, वो लिख देंगे हम लोग रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में कि बेड डेब रिजर्व, हमारा फायदा हो गया 4,000 का। अरे बात ध्यान, तो समझना है इस बात को आप लोग। अब ये हुआ, उसके बाद थर्ड है कि वैल्यू ऑफ मशीनरी रिड्यूस बाय 10%, मशीनरी की वैल्यू 10% कम हुई, ठीक है 10% कम कर दो। एसेट्स में जाके लिखो कि मशीनरी 25,000 माइनस उसमें डिक्रीज 10% मतलब कि 2,500, ठीक है, बाहर आ जाएगा 22,500, और ये जो 2,500 का लॉस हुआ, डिक्रीज हुई, वो लॉस हमारा कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, ठीक है। रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना मशीनरी 2,500 की। अरे बात ध्यान, क्लियर हो रहा है पॉइंट, चलो ठीक है। अब उसके बाद है कि मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1 लाख, बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख की हो गई, ऊपर बिल्डिंग कितनी है 60,000 की, और 1 लाख हो गई, 40,000 का फायदा इंक्रीज हुआ है। तो ये भी बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखो, क्या एसेट्स में लिखो कि भाई बिल्डिंग 60,000 प्लस इंक्रीज 40,000, ठीक है ना, 1 लाख की हो गई बिल्डिंग, 40,000 बड़े हैं, तो प्लस इंक्रीज 40,000, बाहर 1 लाख लिखेंगे, और जो ये 40,000 का इंक्रीज हुआ, फायदा हुआ, उसे कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखो बिल्डिंग 40,000 रुपीज, हाई बात ध्यान। चलो फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 98,500, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है, ऊपर इन्वेस्टमेंट है 90,000, ये 98 हो गया, मतलब 8,500 रुपए बढ़े हमारे। तो ये भी वही एसेट्स में जाओ, वहां लिखो इन्वेस्टमेंट 90,000 प्लस इंक्रीज 8,500, ठीक है ना, 8,500 बढ़े हमारे, बाहर 98,500 लिखेंगे हम लोग, ठीक है, और ये भी 8,500 बड़े हैं, वो फायदा है हमारा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखो कि इन्वेस्टमेंट 8,500 के। आई बात ध्यान, सिंपल एडजस्टमेंट ही है। फिर है अब सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट कि पायर विल ब्रिंग 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ चांदनी एंड निहार इन अ न्यू फर्म एज पर कैपिटल, कि जो पायल न्यू पार्टनर आ रहे हैं भाई वो कितना कैपिटल लेके आएंगे वो नहीं दिया हुआ है, न्यू पार्टनर है कुछ तो कैपिटल लाएंगे। तो आगे के एडजस्टमेंट में जैसे था ना कि प्रोपोर्शनेट, यहाँ क्या दिया हुआ है कि वो बाकी दोनों चांदनी और निहार का जितना कैपिटल होगा उसके 20% ये लेकर आएंगे। तो मतलब ये भी वैसा ही कि सब पूरे सम के एंड में सब क्लोज करेंगे, चांदनी और निहार का रफ में ढूंढेंगे कैपिटल कि उसका कैपिटल कितना आ रहा है, उसका 20% ये पायल लेकर आएंगे, बरोबर। तो इसका कैपिटल ढूंढना पड़ेगा भाई, जैसे आगे के इलस्ट्रेशन में ढूंढा था, ठीक है, समझना है इस बात को। तो चलो 6 वाला एडजस्टमेंट आखिरी में होगा, 7 तो रेशियो है, 8 में है कि चांदनी एंड निहार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन अ प्रोपोर्शनल ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, कि चांदनी और निहार जो है वो अपना कैपिटल मेंटेन भी करना चाहते हैं, नहीं इलस्ट्रेशन 26 और 27 देखा था कल, कि कैपिटल मेंटेन करना है, उसके हिसाब से कोई जो है वो कैपिटल ले आएगा, कोई कैपिटल ले जाएगा, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो घर पे पैसे ले जाएगा, कम पैसे हुए कैपिटल के तो घर से ले आएगा, मतलब वो कैपिटल मेंटेन भी करना है। तो 8th वाला एडजस्टमेंट भी आखिरी में मेंटेन होगा, समझेंगे उसकी मेथड कैसे करनी है। तो चलो ये एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे, तो पहले अब क्या करें, ऊपर बैलेंस शीट की एंट्री कर दें। तो चलो बैलेंस शीट की एंट्री कर ले, पहले क्रेडिटर दिया हुआ है तो क्रेडिटर लायबिलिटी में लिख दो आप लोग, जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व बांट देते हैं ना, रिजर्व है कोई यूज नहीं आई तो यहाँ पे बांट देंगे जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड पे, कैसे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, तो यहाँ ओल्ड रेशियो 3:2 है,
ठीक है, तो उसके हिसाब से कितना बांटना है हमें, 12,000 बांटना है। तो 12,000 को अगर 3:2 के हिसाब से बांट दें तो दोनों को कितना कितना मिलेगा, फिर 12,000 को 5 से डिवाइड कर दें तो 24 और 24 3 जा 7200 इसको मिल जाएगा और 24 2 जा 4800 इसको मिल जाएगा। ठीक है ना, जनरल रिजर्व दोनों को बांट देंगे हम लोग। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी तो यूज हुआ नहीं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बड़ी थी तो रिजर्व तो यूज हुआ नहीं हमारा, तो ये रिजर्व भी क्या करेंगे, वो भी ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट रिजर्व 6,000 है, दोनों को 3:2 में, तो 12 3 जा 3600 इसको और 2400 इसको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट भी बांट दिया। फिर वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, प्रॉफिट शेयरिंग फंड नहीं बांटते, ये प्रॉफिट का हिस्सा है जो वर्कर्स को कंपलसरी देना है, इसे नहीं बांटा जाता, तो इसको एज इट इज लायबिलिटी में लिखो। दोनों का कैपिटल है चांदनी और निहार का 1,80,000, तो ठीक है, कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे कि बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कि इसका 1 लाख और इसका 80,000। ठीक है ना, ये दोनों का कैपिटल। फिर दूसरी तरफ बैंक दिया हुआ है, तो बैंक हम लोग कहाँ लिखते हैं, जो आपने कैश और बैंक अकाउंट बनाया है उसका ये बैलेंस हुआ ना, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ये बैंक के 56,000। फिर डेप्टर्स हो गया था, इन्वेस्टमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया और मशीनरी भी हो गया, ये सब एंट्रीज हमने कर ली थी। तो अब क्लोजिंग करें, अब वो 2 एडजस्टमेंट बाकी है ना, पहले वो क्लियर करें। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, उन 2 एडजस्टमेंट से पहले हमें रीवैल्यूएशन क्लोज करके कैपिटल में लेके आना होगा। ठीक है ना, इसकी क्लोजिंग पहले करेंगे फिर पता चलेगा। तो चलो अगर रीवैल्यूएशन क्लोज करें, तो मैंने यहाँ पे किया नहीं है, हम यहाँ से देखते हैं। तो रीवैल्यूएशन क्लोज किया ना, तो देखो प्रॉफिट हो रहा है 50,000 का। ठीक है, तो 50,000 का प्रॉफिट दोनों को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 3 और 2 में, तो 30 और 20,000 का डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो कैपिटल में कहा, यहाँ पे ले आएंगे इस तरफ कि डिविजिबल प्रॉफिट, इसको 30,000 मिल रहा है और इसको 20,000, बराबर। अब वो 2 चीजें हमें कंफर्म करनी है। कौन सी 2 चीजें, कि एक तो वो पायल कितना कैपिटल लेके आ रहे हैं और दूसरा जो इन्हें न्यू रेशियो में मेंटेन रखना है वो भी, बराबर। पहले तो ये ढूंढे 6th वाला एडजस्टमेंट कि वो कितना कैपिटल लेके आ रहे हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ कि पायल जो है वो बाकी दोनों के कैपिटल का 20% हिस्सा लेकर आएंगे। तो बाकी दोनों का कैपिटल कितना, वो रफ में ढूंढना पड़ेगा, जैसे आगे के इलस्ट्रेशन में भी ढूंढा था। भाई अगर कैपिटल चांदनी का ढूंढना है, कि चांदनी का कैपिटल अगर ढूंढे, जनरली हम लोग कैपिटल में क्या करते हैं कि भाई इसका कैपिटल ढूंढना है तो इस साइड का प्लस करके और यहाँ का माइनस करते हैं, पर यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं हुआ है तो इसी तरफ का प्लस करेंगे। अगर यहाँ का हम लोग प्लस करें तो कितना हो रहा है, 120 और 30, तो मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा कि 1,50,000 60 और 800, मतलब कि 1,60,800। ठीक है ना, ये चांदनी का कैपिटल हुआ। अगर निहार का कैपिटल भी ऐसे ही ढूंढे कि कैपिटल निहार, निहार का कैपिटल फाइंड करें तो यहाँ कितना आ रहा है हमारा, 80 और 20 1,06,000 एंड ये 12 मतलब 1,72, तो 1,07,200। ठीक है ना, ये दोनों का कैपिटल आ रहा है। अब इन दोनों के कैपिटल का प्लस किया जाएगा कि अगर यहाँ पर हम लोग प्लस करें तो कितना हो रहा है, 2,68,000 रुपीज, ये दोनों का कैपिटल। और ये जो कैपिटल आया इसके 20% पायल लेकर आएंगे, जैसे दिया ना कि इसका 20% वो लेकर आएंगे। मतलब अगर हमें कैपिटल ऑफ पायल फाइंड करना है, कैपिटल ऑफ पायल, तो वो हो जाएगा 2,68,000 और उसके 20%, 20/100, बराबर। तो 20% अगर हम काउंट करें, ये 0 0 तो कट, 2 0 यहाँ, 2 8 जा 16 और 12 और 13 एंड 5, मतलब 53,600, पूरी अमाउंट लिखें 53,600, इतना कैपिटल वो पायल लेकर आएंगे। ठीक है, जो दिया हुआ था ना कि 20% कैपिटल वो लेकर आएंगे, तो वो इतना लेके आएंगे। अरे बात समझ में, तो ये ध्यान में रखना भाई। अच्छा, अब इतना अगर वो कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो अब इसकी एंट्री करते हैं, ये 6th वाला एडजस्टमेंट की। अब एंट्री कैसे होगी कि एक कैश के डेबिट में होगा, एक कैश के डेबिट में लिखो कि भाई कैपिटल अकाउंट है ना, पायल कैपिटल अकाउंट 53,600, और एक कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं कैश अकाउंट कि भाई ये पायल लेकर आए हैं 53,600
600, बराबर। ये दोनों का कैपिटल हुआ ना हमारा। अरे बात ध्यान, ये इसका कैपिटल मिला। अब वो 8th वाला एडजस्टमेंट, अब 8th वाला एडजस्टमेंट में ये 6th वाला क्लियर हुआ कि कैपिटल मिल गया पायल का। अब 8th एडजस्टमेंट में ये दिया हुआ है कि जो बाकी के दोनों पार्टनर है चांदनी और निहार, ये अपना न्यू कैपिटल न्यू रेशियो में मेंटेन रखेंगे। तो न्यू रेशियो में मेंटेन रखना मतलब कि उसके हिसाब से कोई कैश ले आएगा, कोई कैश ले जाएगा। तो इनका अगर न्यू रेशियो फाइंड करें तो वो दिया हुआ ही है कि चांदनी और निहार का न्यू रेशियो कितना है, पता है? सिर्फ इन दोनों को ही मेंटेन रखना है। पायल तो अभी लेके आए हैं कैपिटल, तो उन दोनों का न्यू रेशियो है 2:2। 2:2 मतलब कि इक्वल रेशियो। तो इक्वल रेशियो का मतलब ये कि जो आपने ये रफ में ही ढूंढा ना कि दोनों की कैपिटल मिला के इतनी है 2,68,000, ये 2,68,000 दोनों को इक्वल रेशियो में मेंटेन रखना है। तो दोनों को इक्वल मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,34,000 के 1,34,000 दोनों को कैपिटल मेंटेन रखना है, दोनों का इतना होना चाहिए। मतलब अगर आपने ढूंढा है कि इसका कैपिटल चांदनी का 1,60,000 है लेकिन उसको मेंटेन 1,34,000 ही करना है, तो इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे, वो घर पे ले जाएंगे, बराबर। निहार का कैपिटल हमने ढूंढा था रफ में कि 1,07,000 हो रहा है, लेकिन उसको अब मेंटेन रखना है 134, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कैपिटल वो घर से ले आएंगे। बात आ रही है समझ में? तो अब इसकी एंट्री कि हमें पता चला इतना कैपिटल अगर मेंटेन रखना है, ठीक है, तो भले आप रफ में ढूंढो ठीक है, नहीं तो पहले यहीं पे ही लिख देते हैं कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भाई इतना कैपिटल मेंटेन रखना है ना 1,34,000 दोनों के लिए, दोनों का इतना कैपिटल मेंटेन होगा, ठीक है ना, 1,34,000, बराबर। और इसका कैपिटल पायल का, चलो अगर आप लॉजिकली कहो तो पायल में तो ये डायरेक्ट क्लोज ही हो जाएगा ना, है कि नहीं, कि यहाँ तो सीधा ही क्लोज हो जाएगा 53,600, मतलब उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड तो यही रहेगा 53,600। ये इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि जब भी कैपिटल मेंटेनेंस का हो तो सबसे पहले ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखकर इसकी एंट्री पहले बैलेंस शीट में डाल देते हैं। कल भी बताया था एक एक एंट्री करते जाओ साइड में, पहले ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड की एंट्री कर दो। कहाँ पे एंट्री करेंगे, तो वो एंट्री करेंगे हम लोग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, है ना। लायबिलिटी के ऊपर कैपिटल अकाउंट, चांदनी निहार पायल और ये तीनों का कैपिटल, ठीक है। ये एंट्री पहले कर दो कि चलो कैपिटल में तो बैलेंस शीट में तो यही कैपिटल लेके जाना है। अब देखो कौन कैश ला रहा है कौन कैश ले जा रहा है, कुछ मेंशन नहीं है ना कि वो कैश है या क्या है, तो कैश ही समझते हैं। कल एक था कि भाई वो करंट अकाउंट में रख रहे हैं, मतलब अभी नहीं लाएंगे, थोड़े दिन बाद ले आएंगे या ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, मतलब वो अभी के अभी ही कैश ले जाएंगे, ऐसे मेंशन करना है। आई बात ध्यान? तो चलो अगर उसमें हम देखें कि अब कौन कितने पैसे ले आ रहा है या ले जा रहा है, चांदनी की बात करें तो यहाँ जैसे था कि चांदनी का कैपिटल 1,60,000, यहाँ इसमें देखते हैं किस साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, तो भाई ऑफ कोर्स इस साइड का टोटल ज्यादा था, हमने किया था वो कितना था 1,60,800, बराबर। चांदनी का इस तरफ का कैपिटल तो वही कैपिटल यहाँ पर भी लिखते हैं कि 1,60,800, और उसमें से ये माइनस करते हैं कि भाई उसके पास पड़े थे 160 पर मेंटेन 134 ही करना है, तो कितना बचेगा, अगर 160 में से 134 अगर माइनस कर दें तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 800, यहाँ बचेगा हमारा 6 और 2 26,800, तो 26,800 वो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट करके लिखेंगे कि इतने पैसे चांदनी के पास एक्स्ट्रा है वो ले जाएंगे। तो पहले ही इसकी एंट्री जो कैश अकाउंट लिखा है उसकी एंट्री कैश के क्रेडिट में लिख देंगे कि भाई वो पैसे ले जा रहे हैं, बराबर ना, उसकी एंट्री वहां के इतने पैसे वो ले गए, बराबर। वैसे ही निहार में क्लोजिंग करें तो निहार में देखें तो निहार में इस साइड का टोटल ज्यादा है कि यहाँ का टोटल बन रहा है 1,34,000, वही टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे 1,34,000, मुझे यहाँ एंट्री करनी थी ना इसलिए ये ऊपर नीचे हो गया, आप तो एक लाइन में करते हो कि भाई निहार में इस तरफ का टोटल ज्यादा था 1,34,000, वही टोटल यहाँ पर भी लिखा और उसमें से ये माइनस करें कि भाई उसको 134 मेंटेन रखना है लेकिन उसके पास थे 1,07,200, तो कितना होगा, यहाँ पे 800 हो जाएगा 3 और यहाँ पे 6 हो जाएगा और 2 26,800 ही होगा कि इतना वो लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट करके भले अलग से कैश अकाउंट या उसी में
कि कैश अकाउंट करके 26,800 के वो लेकर आएंगे, बराबर। और इस कैश की भी दूसरी एंट्री ऑन द स्पॉट कर देते हैं, कहां पे, तो कैश के डेबिट में, ठीक है ना। कैश के डेबिट में हम सीधी एंट्री कर देंगे कि निहार कैपिटल अकाउंट 26,800। बात समझ में आई। ये कैपिटल मेंटेनेंस हुआ, कोई कैश ले जा रहा है तो कोई कैश ले आ रहा है, बराबर। अब ये भी क्लोज हो गया, ये भी आपने बैलेंस शीट में लिख दिया है, ठीक है ना। अब कैश अकाउंट भी क्लोज कर दो, कैश अकाउंट को भी बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो और फिर फाइनली बैलेंस शीट को क्लोज करो, ठीक है। फिर उसको क्लोज करो तो आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ जाएगी। समझ आ रही है बात। ये एडजस्टमेंट ध्यान देना भाई, आखिरी के जो 3-4 सम है ना उसको अच्छी तरह से नोट करना। तो चलो आज जैसे ये इलस्ट्रेशन देखा अच्छी तरह से नोट कर लो, कल फिर आगे के इसके इलस्ट्रेशन, आगे के सम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।